नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्नू माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, इंडियन म्यूज़िक, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज की ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल हमने घराने के संदर्भ में घरानों की विशेषताएं और घराने किसे कहते हैं इसके बारे में आपको समझाया था। आज हमारे यहाँ प्रमुख घराने जो भारतीय संगीत पद्धति में माने गए हैं उनमें से प्रमुख घराना ग्वालियर घराना, जिसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में समझा रही हूँ। ग्वालियर घराने के प्रवर्तक नथन पीर बख्श माने जाते हैं। ये ख्याल गायकी के प्रसिद्ध कलाकार थे। इनके दो लड़के थे, कादर बख्श और पीर बख्श। संगीत के संस्कार से संपन्न ये दोनों पुत्र उच्च कोटि के संगीतज्ञ हुए। कादर बख्श की कला से प्रभावित होकर ग्वालियर के राजा ने उन्हें अपने आश्रय में रखा और उनको स्थायी आर्थिक सहायता प्रदान की। पीर बख्श की नियुक्ति ग्वालियर के दूसरे राजा जनकौजी के दरबार में हुई। ग्वालियर राज्य में ये दोनों कलाकार अत्यंत सम्मानित हुए। कादर बख्श के 3 लड़के हुए, उनके नाम हैं हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां। नत्थू खां को उनके चाचा पीर बख्श ने गोद लिया था। हस्सू खां के लड़के का नाम गुले इमाम खां था। गुले इमाम खां के लड़के का नाम मेहंदी हुसैन खां था। हद्दू खां के 2 लड़के थे, रहमत खां और मोहम्मद खां। नत्थू खां की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक लड़के के निसार हुसैन को गोद लिया और हस्सू खां की शिष्य परंपरा में बाबा दीक्षित वासुदेव जोशी, बालकृष्ण बुआ तथा बालकृष्ण बुआ की शिष्य परंपरा में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और उनकी शिष्य परंपरा में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, वी.ए. कैशालकर, वी.एन. ठकार तथा नारायण राव व्यास आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हद्दू खां की शिष्य परंपरा में इंदौर के प्रसिद्ध संगीतज्ञ राम भाऊ तथा विष्णुपंत छत्रे के नाम भी उल्लेखनीय हैं। नत्थू खां की शिष्य परंपरा में पंडित रामकृष्ण बुआ, राजा भैया पूछ वाले, मुश्ताक हुसैन, शंकर राव पंडित तथा उनके पुत्र कृष्ण राव शंकर पंडित के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी ग्वालियर घराने की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। चलिए, ग्वालियर घराने की विशेषताएं। ग्वालियर घराने की पहली बड़ी विशेषता है कि खुली जोरदार आवाज गायन स्वरों के साथ गायन का प्रदर्शन करना। इस घराने की ख्याल गायकी में ध्रुपद अंक का अधिक प्रयोग होता है। बहलावा से इनका विस्तार किया जाता है। इस घराने में गमक के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाता है। आलाप करते समय गायक लोग मेड़ आदि का प्रदर्शन करते हैं। इससे लयकारियों को विशेष महत्व दिया जाता है। दुगुन, तिगुन, चौगुन, आड़, कुआड़ आदि विभिन्न लयकारियों के प्रयोग से गायन में चमत्कार उत्पन्न करना इस घराने की निजी विशेषता है। इसमें सीधी सपाट तानों का विशेष प्रयोग होता है। इसमें गायकी की तैयारी पर अधिक बल दिया जाता है। इस घराने में तराने की तैयारी पर विशेष बल दिया जाता है। अब दूसरा घराना, हम आगरा घराने के बारे में आपको बता रहे हैं। आगरा घराने के प्रवर्तक हाजी सुजान माने जाते हैं। हाजी सुजान के कुटुंब के श्याम रंग और सरस रंग उत्तम गायक थे। इस घराने का प्रचार श्याम रंग के छोटे पुत्र खुदा बख्श ने किया।
ये नथन पीर बख्श के शिष्य थे। इन्होंने आगरा जाकर ग्वालियर घराने की गायकी को एक नवीन रूप दिया, जो आगे चलकर आगरा घराने के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घराने के प्रमुख संगीत कलाकारों में नत्थन खां, गुलाम अब्बास खां तथा कल्लन खां के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आगरा घराने की शिष्य परंपरा में गग्गे खुदा बख्श के पुत्र गुलाम अब्बास खां उस्ताद फैयाज खां के नाना थे। फैयाज खां पर पड़ा। फैयाज खां के शिष्यों में शराफत हुसैन और लताफत हुसैन ने आगरा घराने का प्रतिनिधित्व किया। मोहम्मद खां, अब्दुल खां, फैयाज खां, विलायत हुसैन खां, भास्कर बुआ बखले, अकील अहमद तथा बन्ने खां के नाम लिए जाते हैं। इस घराने की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इस घराने में गायक के जवारीदार आवाज में गायन प्रदर्शन करते हैं। ग्वालियर घराने का प्रभाव पड़ने से खुली आवाज में गाना इस घराने की विशेषता है। इस घराने के गायकों के आलाप लेने का ढंग निराला है। अधिकांश गायक ध्रुपद के समान ख्याल में नोम तोम का आलाप लेते हैं। इस घराने में पेचदार बंदिशें पाई जाती हैं। बंदिशों के मुखड़े विलक्षण होते हैं। इसमें विशेष प्रकार के बोल तानों का प्रयोग किया जाता है। इस घराने में जबड़े की तानों को महत्व दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सेना की टुकड़ियों ने चारों ओर से घमासान युद्ध कर दिया है। इस घराने में लय और ताल की तैयारी पर अधिक बल दिया जाता है। इस घराने में ध्रुपद, धमार और ख्याल के अतिरिक्त ठुमरी गायन का विशेष प्रचलन है। अब हम तीसरे घराने की जो विशेषताएं हैं वो आपको बता रहे हैं कि पटियाला घराना। पटियाला घराने के प्रवर्तक अलैया यानी अली बख्श माने जाते हैं। इनके भाई फत्तू या फतेह अली ने इस घराने के प्रचार और प्रसार में महान योगदान दिया है। इनके पिता काले खां ने इस घराने की नींव डाली। इन दोनों भाइयों ने जयपुर की गोरखी बाई, बैराम खां तथा दिल्ली के तानरस खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इसलिए इस घराने में अनेक शैलियों का मिश्रण है। इस घराने के प्रमुख संगीतज्ञों में काले खां, कालू खां तथा बड़े गुलाम अली खां का तथा उनके पुत्र मुनब्बर अली के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस घराने की विशेषताएं जो हैं इस प्रकार से है। इस घराने की विशेषता तैयारी के साथ कोमलता में है। इस गायकी के निर्माण में पंजाब का टप्पा, सिख शब्द, सूफी बानी तथा कव्वाली का भी प्रभाव देखा जा सकता है। ख्याल की बंदिशें कलात्मक होती हैं। ख्यालों के गीत संक्षिप्त होते हैं। इसके विलंबित ख्याल की ताने तथा मध्य तथा द्रुत से अलग ढांचे की होती हैं। ख्याल के साथ साथ पंजाबी अंक की ठुमरी गाने में विशेष महारत हासिल होती है। गमक अंग तथा तरानों की गायकी इसे अन्य घरानों से पृथकता प्रदान करती है। इस घराने में अलंकारिक तथा वक्र तानों का प्रयोग किया जाता है। फिरत के तानों पर विशेष बल दिया जाता है। इस घराने में तानों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। द्रुत तथा अति द्रुत लय की सपाट तानों का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिससे ये घराना अन्य घरानों से
अलग दिखाई देता है। इस घराने की विशेषताएं यानी कि इस घराने में तानों का सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके बाद हम किराना घराना उसकी चर्चा करेंगे। किराना घराना क्या है? किराना घराने के प्रवर्तक जो हुए हैं उसके बारे में हम आपको संक्षिप्त में समझा रहे हैं। हिंदुस्तानी संगीत में किराना घराने की बुनियाद मुगल काल में हुई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक बार यमुना की बाढ़ से तादा ही नामक कस्बा नष्ट हो गया। तब मुगल बादशाह जहांगीर ने वहां रहने वाले संगीतज्ञों को मुजफ्फरपुर के किराना नामक स्थान में बसाया। वहां के प्रसिद्ध बीनकार सादिक अली खां के पुत्र उस्ताद बंदे अली खां एक अच्छे बीन वादक और गायक हुए। वे इंदौर दरबार के संगीतज्ञ भी थे। उनके शिष्यों में प्रमुख थे मुराद खां बीनकार और नन्हे खां ध्रुपदिया, जिनके शिष्य थे अजीम बख्श मौला बख्श। आगे चलकर करीम खां और अब्दुल वहीद खां इस घराने के मुख्य प्रतिनिधित्व हुए, जिन्होंने इस घराने को आगे बढ़ाया। स्थान के आधार पर इस घराने का नामकरण किराना घराना हो गया। इस घराने के प्रतिनिधि अब्दुल वहीद खां के निकट संबंधी थे जो मिरज में रहते थे। अब्दुल हक, अब्दुल गनी, अब्दुल मजीद और अब्दुल करीम खां 4 भाई थे। राम भाऊ कुंदगोलकर सवाई गंधर्व, जो जिनका नाम था सवाई गंधर्व, तथा सुरेश बाबू माने इसी परंपरा के गायक थे, जिन्होंने अब्दुल करीम खां से शिक्षा प्राप्त की थी। इस घराने के प्रमुख प्रतिनिधि कलाकार में हीराबाई बड़ौदकर, भीमसेन जोशी, सरस्वतीबाई राणे, बसवराज राजगुरु, गंगूबाई हंगल, स्वर्गीय रज्जव अली खां, स्वर्गीय उस्ताद अमीर खां भैरे बुआ, पाकिस्तान की रोशन आरा बेगम इत्यादि रहे। इस घराने की विशेषताएं जो हैं वो आलाप प्रधान गायकी होती है। पहली विशेषता इस घराने की क्या है कि आलाप प्रधान गायकी। दूसरा है स्वर लगाने का भावपूर्ण ढंग से, साथ साथ एक एक स्वर की विलंबित बढ़त करते हुए ख्याल का विस्तार करना इसकी शैली है। ताने सरल होती हैं, वह बोल तानों की न्यूनता रहती है। चैनदार गायकी का प्रदर्शन होता है। किराना घराने में गला सिकोड़कर आवाज लगाने की पद्धति है। वह साथ ही आवश्यक को तीखी बनाकर, आवाज को तीखी बनाकर वह नक्की अर्थात नाक से गाने की प्रथा है। इसका स्वर बहुत नाजुक, कोमल और रेशम सा मुलायम है। इसलिए इस घराने के गायक कलाकार सूक्ष्म स्वर स्थानों की सही पकड़ पा गए। वह श्रोता इनकी गायकी से मुक्त हो गए। वामन हंस देशपांडे ने अपनी पुस्तक घरानेदार गायकी में लिखा है कि घराना शब्द का उच्चारण करते ही मन में सबसे पहले कोई कल्पना आती है तो यही है कि उसमें कोई कुलीनता है या कोई खानदान है। उसी में यह भी बोध होता है कि इन लोगों में कोई तौर तरीका, कुछ अनुशासन है और कुछ परंपराएं हैं। कुल मिलाकर आचरण, मर्यादाएं और सामान्यतः कुछ संयम है। समय समय पर घरानों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा है, जिसे प्रभावित करने वाले कुछ विशेष गायक और वादक ही रहे हैं। उदाहरण के लिए ग्वालियर घराने की पुरानी तथा मूल गायन शैली का अब अंत सा हो गया है। जो गायक अभी भी ग्वालियर घराने से अपने को संबंधित बताते हैं, वह उसकी पुरानी गायकी बहुत कम प्रदर्शन कर पाते हैं, परंतु इस
इस गायकी की मूल सिद्धांत अभी गायकों के समाज में अनुमोदन प्राप्त करते हैं। देश पांडे जी जो घराने की विभिन्नता बतलाई गई वह गुरु के द्वारा तालीम पाने के बाद जो गायकी बनती है उसका निरीक्षण और परीक्षण है। तालीम की ही तत्व है तथा जहाँ घराने भिन्न भिन्न स्वरूप पाते हैं उसके अनेक उदाहरण हैं। श्री पटवर्धन जी, V.R. देवधर जी, ओंकार ठाकुर, कृष्ण राव आदि सभी ग्वालियर के ही हुए। उनको यदि हम अलग अलग सुने तो गायक इन सभी का गायन भिन्न भिन्न प्रकार का है। भिन्न होते हुए भी वह सब ग्वालियर के ही कहलाएंगे। इसका कारण उनकी तालीम ग्वालियर की है। उनके अनुसार घराने का अर्थ निशानी या पहचान के हिसाब से गायकी की विशिष्ट रीति बनाए रखने वाली, साथ ही हर गायक के साथ नई नई बातें समा लेने वाली और इस प्रकार क्रमबद्धता बनाए रखने वाली एक परंपरा है। जिन घरानों में ऐसी प्रक्रिया नहीं होती उनके गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और उन व्यक्तियों का जो अपना कृतित्व नहीं रहता। डॉक्टर लीलावती अड़सुले ने कहा है कि घराने की आकृतियों में जो अंतर है वह उसका मूल कारण तालीम है। प्रत्येक घराने की तालीम भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। उसके लिए अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। बोल बाँट, पलटे, बहलावे, टुकड़े आदि अनेक शब्दों द्वारा तालीम में उनकी विशेषताएं प्रकट होती हैं। जिस प्रकार तालीम में उनकी विशेषता प्रकट होती है उसी प्रकार वहीं कौशल शिष्यों के कंठ पर गुरु करता है और गायकों को पूर्ण रूप से सुघड़ रूप देता है। घरानों की इस तरह से हमारे यहाँ जो प्रमुख घराने माने गए हैं उनका आपको हमने संक्षिप्त ये परिचय दिया है और उनकी विशेषताएं आपको समझाई हैं। धन्यवाद।